नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फूड बिजनेस सीक्रेट्स की, जो किसी भी एक छोटे से आइडिया और एक छोटे से फाउंडर को, मामूली फाउंडर को एक बहुत ही बड़ा फूड बिजनेस एंटरप्रेन्योर बना सकती हैं। वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज़ कराने वाला हूं, जिससे कि आप लोगों का एक माइंडसेट डेवलप होगा। यहाँ पे मैं कुछ फ़ोटो लगाने वाला हूँ। एक ये फ़ोटो है संजीव कपूर की, हर कोई इन्हें जानता है। दूसरी ये फोटो है गॉर्डन रामसे की, जो कि एक बहुत बड़े शेफ़ हैं। संजीव कपूर भी एक शेफ़ हैं, जिनके कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बिजनेसेस हैं। साथ साथ मैं यह फ़ोटो लगाने वाला हूँ दीपेंद्र गोयल की, जो कि जोमेटो के फाउंडर हैं। और आपको पता होगा इस मंथ में जोमेटो का IPO भी निकलने वाला है। आप लोग जोमेटो के जो शेयर्स हैं IPO के द्वारा शेयर्स को खरीद सकते हैं। अब आप में से मैक्सिमम लोग इन सबको जानते होंगे, इनके प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, और ये आप बोल सकते हैं कि एक वेल नोन पर्सनालिटी है हमारे फूड बिजनेस में। मैंने फूड बिजनेस से रिलेटेड ही पर्सनालिटी यहाँ पे सारी की सारी ली हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इनकी टीम को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि गॉर्डन रामसे का शू शेफ कौन है, उसके काम करने वाला HR कौन है, या अगर मैं फूड टेक की बात करूं उनका इंजीनियर कौन है? तो आप में से 90% लोग बोल देंगे कि मैं किसी को नहीं जानता हूं, मुझे तो सिर्फ यही लोग मालूम है, क्योंकि यही फेमस हैं और इनके ही द्वारा, इनके ही कहने पे या इनसे ही इन्फ्लुएंस होके मैंने इनके प्रोडक्ट को लिए हैं। सेम उसी प्रकार से जब हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारा माइंडसेट होता है कि हमारे पास एक अच्छी टीम हो, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया हो, जिसके की द्वारा हम लोग सक्सेस हासिल कर सकते हैं। पर जो भी मैंने फ़ोटोज़ आपको दिखाई या जो भी मैंने इनके बारे में आपको बताया, तो ये लोग भी वही हैं जिन्होंने की स्टार्टिंग करी थी किसी एक छोटे से आइडिया से। और यहाँ पे जब इन लोगों ने स्टार्टिंग करी थी, इनको भी कोई जानने या इनको भी कोई पहचानने वाला नहीं था। अब जब हमारे पास आइडिया होता है तो हमको लगता है कि हम लोगों ने जो जंग है उसे जीत ली है। हमारे पास एक अच्छी मैन पावर है, हमारे पास काम करने वाले शेफ़ हैं या इंजीनियर्स की टीम है, तो वो हमारे लिए बिज़नेस को खड़ा कर देंगी। और बिज़नेस करने का मतलब मैंने हमेशा आपको बताया है, किसी भी एक प्रॉब्लम का सलूशन देना है। यहाँ पे हम लोगों को लगता है या तो हम लोग खुद ही उस बिज़नेस में इन्वॉल्व हो जाएं, हम खुद ही खाना बनाने लग जाएं या खुद ही इंजीनियर हो जाएं, पर यहाँ पे वो आप उसको एक बड़े स्केल पे कभी नहीं ले जा सकते हैं। आप उसको एज एक छोटा बिजनेस या फिर एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़रूर बोल सकते हैं, जिसमें कि सारी की सारी चीज़ें आपके ऊपर ही हों। क्योंकि आपको मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि भाई मैं इसमें इन्वॉल्व हो जाऊं और मैं दूसरा जो मैन पावर सेंट्रिक ना होके मैं ही कुछ उसमें काम करने लग जाऊं, या फिर हम लोग मैन पावर के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड हो जाते हैं, एक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। जो भी मैंने आपको जैसे ऊपर फ़ोटो दिखाई, इनमें से कोई भी लोग अपने पहले आइडिया पे कभी भी कामयाब नहीं हुए हैं, चाहे वो संजीव कपूर हो, गॉर्डन रामसे हो, दीपेंद्र गोयल हो, किसी को भी अगर आप जाके देखेंगे तो ये कभी भी अपने जो पहले आइडिया या पहले प्रोडक्ट पे कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए थे। अब होता क्या है, जब हम लोग अपना आइडिया लेके आते हैं तो उसकी स्टेजेस होती हैं, हमारे प्रोडक्ट की स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 2 3 4 5 6, और ये जो स्टेजेस होती हैं ये धीरे धीरे करके हमारे प्रोडक्ट को मैच्योर करती जाती हैं। और जब हमारा प्रोडक्ट एकदम परफेक्ट हो जाता है, तब जाके वो जो कि हमारे कस्टमर्स हैं या हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए बेस्ट होता है। अब हम में से जो भी लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, वो पहली या दूसरी स्टेज पे ही अपना दम तोड़ देते हैं, अपने उस बिज़नेस को छोड़ देते हैं, या आइडिया या फिर ये बोल के कि मैन पावर नहीं मिल रही है, या मेरा आइडिया सही नहीं है, या मेरे पास फंड्स की कमी है, या कोई भी आप बहाने बोल सकते हैं, छोड़ देते हैं और वो उस मैच्योरनेस की तरफ कभी भी नहीं बढ़ते हैं। ऊपर जो भी मैंने आपको पहले बताया, जो भी फोटोज़ मैंने आपको पहले दिखाई, ये वो लोग हैं जो कि अपने आइडिया में धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट करते गए, धीरे धीरे करके उनकी स्टेजेस बढ़ाते गए, और वो एक पॉइंट पे आके कस्टमर को समझ आने लग गई, वो चीज़ें कस्टमर को पसंद आने लग गई और उन्होंने उन प्रोडक्ट्स को ख़रीदना शुरू कर दिया। अगर संजीव कपूर की मैं बात करूं तो शुरू में उनके टीवी शोज़ ही आते थे। उसके बाद अगर उनके बाकी के स्टार्टअप्स बोले, उनके कई सारे रेस्टोरेंट्स फेल हो चुके हैं। उनके बाद उनका जो टीवी चैनल था, अभी उनका शेयर है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है। उनकी खुद की वेबसाइट्स भी हैं, खुद के उनके वंडर शेफ़ के नाम के प्रोडक्ट भी हैं। अब यहाँ पे जब आपके पास प्रोडक्ट रेडी है और आप एक अच्छी स्टेज पे आ गए हो, उसके बाद आपको मिलते हैं इन्वेस्टर, जो कि आपके एक छोटे बिज़नेस को बड़ा बिज़नेस करने में आपकी मदद करते हैं, क्योंकि आप अपने पैसों से उसको इतना ज़्यादा आगे ग्रो नहीं कर सकते हैं। और इन्वेस्टर यहाँ पे उसको ही मिलेंगे जिसके की पास एक फील्ड में एक्सपर्टीज़ होंगी
और वो अपने प्रोडक्ट पे टिका होगा। आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, इन तीनों में से जो भी मैंने आपको दिया, ये लोग अभी भी अपने जो इनिशियल आइडिया हैं उसको ही आगे मैच्योर करते जा रहे हैं, उससे ही बायो प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। पर आधे से ज़्यादा लोग हम में से सिर्फ पहली या दूसरी या मैक्सिमम तीसरी स्टेज पे आके अपने आइडिया को छोड़ देते हैं और हमको लगता है कि हमसे चीज़ें नहीं हो पा रही है। कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी एंजल इन्वेस्टर या कोई भी आपके ऊपर पैसे इन्वेस्ट तब करेगा जब आपको अपने आप पे भरोसा होगा, और आपको अपने आप पे भरोसा होगा तभी कोई इन्वेस्टर आके आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगा और आप तभी जाके एक बिज़नेस को बड़ा बिज़नेस कर पाएंगे। इनमें से जो भी आप लोग देखें, कोई एक वेल नोन फैमिली के नहीं थे, ना ही इनके पास कोई ढेर सारा पैसा था। इनके पास सिर्फ आइडिया थी और एक जुनून था, एक जज्बा था। अपनी चीज़ों को आगे करने के लिए अपने फील्ड में एक्सपर्टीज़ इन्होंने हासिल करी और उसके बाद इनको मिले इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर भी सिर्फ इन्हें इसलिए ही मिले कि इनको अपने काम पे यकीन था, अपने आप पे यकीन था। इनको इन्वेस्टर इसलिए नहीं मिले कि इनके पास बहुत अच्छी टीम थी या कोई अच्छा प्रोडक्ट था। तो सेम मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाहता था कि प्रोडक्ट और टीम बाद में आती हैं, सबसे पहले आते हैं आप खुद। और किसी भी एक इन्वेस्टर को, चाहे एंजल हो चाहे किसी भी प्रकार का इन्वेस्टर हो, सबसे पहले वो आपको देखता है और आपको देखने के बाद ही वो अपने पैसे इन्वेस्ट करता है। इवन जो भी मैंने आपको ये 3 फाउंडर्स दिखाए, अगर इनके ऊपर अगर अभी कोई पैसा लगाना चाहेगा तो वो इजीली लगा देगा, या किसी को भी प्रोडक्ट खरीदने होंगे तो इनके प्रोडक्ट खरीदेगा, क्योंकि इनको उस पर यकीन है, उनकी टीम पे या उनके प्रोडक्ट की तो बात की बातें आती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से ये समझ आया होगा कि आप ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। आपके किसी बिजनेस के लिए आपकी टीम और आपका प्रोडक्ट वो बाद में आते हैं। सेम इन्वेस्टर को भी आप में ही यकीन होना चाहिए, तभी जाके वो आपसे आपके अंदर या आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, मुझे नीचे ज़रूर लिखिएगा। बाकी फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।